यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। दोस्तों 1971 का साल भारत और विश्व की राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव था। बैंकों के नेशनलाइजेशन खत्म होने और गरीबी हटाओ की तिकड़ी बिंदुओं पर इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता मिली। चुनाव के बाद बांग्लादेश निर्माण के संघर्ष में भी इंदिरा गांधी को मिली सफलता ने उन्हें एक महान प्रधानमंत्री बना दिया था। दिसंबर तक पाकिस्तान के साथ जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन साल 1972 महंगाई, बाढ़ और जीडीपी की धीमी रफ्तार की वजह से उनके लिए लगातार राजनीतिक मुश्किलें खड़ी करता रहा। चिंता की लकीरें उनके माथे पर भी बनने लगी थीं, लेकिन शायद ही उन्हें पता था कि उनकी पार्टी को भविष्य में पूरी तरह धूल चटाने वाला इसी साल इस धरती पर आने वाला है। इंदिरा जी की तरह ही चिंता की लकीरें फॉरेस्ट ऑफिसर आनंद सिंह बिष्ट के माथे पर भी थी। उनकी पत्नी करोपति थी और अपनी पोस्टिंग के कारण वो गांव से दूर थे। वो रहने वाले यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव के थे, लेकिन ट्रांसफर के कारण वो उस समय उत्तरकाशी के मशाल गांव में थे। उनकी पत्नी सावित्री 5वीं बार गर्भ से थी। अब तक 3 बेटी और 1 बेटे का जन्म हो चुका था, लेकिन इस बार समस्या ये थी कि आनंद बिष्ट घर से दूर थे और आसपास अस्पताल नहीं था। आखिरकार 5 जून 1972 को घर के अंदर दाई ने डिलीवरी कराई और आनंद को बेटा हुआ। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ थे। बच्चे का नाम अजय रखा गया। अजय के 2 और छोटे भाई हुए, शैलेंद्र और महेंद्र। लेकिन अपने माता पिता की 7 संतानों में अजय सबसे अलग थे। 8वीं तक की पढ़ाई गांव के पास ठांगर के सरकारी स्कूल में हुई। इसके बाद आनंद सिंह का ट्रांसफर टिहरी गढ़वाल में हुआ तो अजय उनके साथ रहने आ गए। टिहरी में उन्होंने 10वीं पास की। इंटर की पढ़ाई के लिए अजय और उनके भाई दोनों ही गांव से 75 किलोमीटर दूर ऋषिकेश चले गए। 1989 में अजय मोहन बिष्ट ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। इस समय तक गणित में उनकी रुचि बनने लगी थी, जिसके बाद उन्होंने हिमालयन राजकीय महाविद्यालय से गणित में ही बीएससी पास किया। उनके कॉलेज के डॉक्टर बड़थवाल ने गुरु गोरखनाथ के साहित्य को पब्लिश किया था। उनके पब्लिकेशन में गुरु गोरखनाथ पर कई किताबें भी छपी थी, जिससे अजय कॉलेज के समय से जुड़ने लगे थे और उन पर गोरखनाथ का बहुत प्रभाव पड़ने लगा। कोटद्वार, जहां उनका कॉलेज था, वहीं अजय बिष्ट की बड़ी बहन कौशल्या की शादी हुई थी और उनके जीजाजी वामपंथी संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। जीजा ने अजय बिष्ट को वामपंथी संगठन की राजनीति से जोड़ना चाहा, लेकिन ये हो नहीं पाया, क्योंकि अजय बिष्ट के मन पर नाथपंथी यानी बाबा गोरखनाथ के विचारधारा का काफी प्रभाव था। इसीलिए वो कॉलेज के समय एबीवीपी के सदस्य बने और वो आरएसएस की शाखा में जाने लगे। इसके बाद वो साल 1992 में अपने कॉलेज से चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए। उसी साल यानी 1992 में जनवरी से अजय बिष्ट जी के कमरे में चोरी हो गई, जिसमें उनके सारे नोट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए। अगले दिन कॉलेज के सारे दोस्त टूर पर जा रहे थे। अजय बिष्ट नहीं जा पाए क्योंकि वो चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई, जिस वजह से ना उनके नोट्स मिले ना ही उनके डॉक्यूमेंट्स। इस संकट के बीच में उन्होंने किसी तरह में फाइनल ईयर की परीक्षा पास की, जिसके बाद एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लेने के लिए वो गोरखपुर विश्वविद्यालय चले गए। और इस तरह अजय सिंह बिष्ट ने पहली बार गोरखपुर की धरती पर कदम रखा। क्योंकि उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसीलिए उनके बिना एडमिशन में दिक्कत हो रही थी। दिक्कत के इस समय में उन्हें महंत अवैधनाथ की याद आई। याद इसलिए आई क्योंकि अवैधनाथ एक तरह से उनके इलाके से ही थे और उनका उनसे पारिवारिक संबंध भी था। जब 1990 में राम जन्मभूमि का आंदोलन जोरों पर था, तब अजय बिष्ट उनसे मिले भी थे। इसके बाद जब अजय बिष्ट अपने एडमिशन के सिलसिले में उनसे मिले, तो महंत अवैधनाथ ने अजय को पहचान लिया, लेकिन एडमिशन में मदद करने की जगह उन्होंने अजय से कहा कि तुम पूर्व जन्म के योगी हो, तुम्हें तो यहीं आना था, तुम्हें अब यही रहना चाहिए, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। अजय बिष्ट ने उनकी बात नहीं मानी। वो अवैधनाथ के साथ रुकने को तैयार नहीं थे। उन्हें उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर विज्ञान का छात्र इस तरह की बात पर कैसे भरोसा कर लेता? महेंद्र जी भी अजय की स्थिति समझ रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि वो अजय बिष्ट में भविष्य को देख रहे हो। जब अजय वहां से जाने लगे, तो अपनी गंभीर आवाज में अवैधनाथ जी ने कहा, एक दिन तुम वापस आओगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा। और वही हुआ। 1993 में अजय बिष्ट फिर गोरखपुर आए, जिसके बाद एमएससी में किसी तरह उनका एडमिशन हो गया। लेकिन एडमिशन के बाद वो पढ़ाई में कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे और घर में भी उनका मन नहीं लग रहा था। उधर महंत जी उन्हें अपना शिष्य और उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। अब दुनिया और सन्यास का दोराहा अजय के सामने आ चुका था।
जिसके बीच उन्हें आगे की राह तय करनी थी। उसी समय महंत जी की तबीयत बिगड़ी और वो एम्स दिल्ली में भर्ती हो गए। अजय बिष्ट उधेड़बुन में थे, लेकिन वो उनसे मिलने दिल्ली पहुंच गए। उनका हाल चाल पूछा, लेकिन अवैधनाथ ने सवाल का जवाब देने की जगह महंत जी ने कहा, मेरी हालत देख रहे हो, अगर मेरी मौत हो गई तो पंथ और समाज का क्या होगा? मैंने अपना शिष्य अभी तक नहीं बनाया है, अब तो मेरी बात मान लो और शिष्य बन जाओ। इस तरह से अवैधनाथ की बात सुनकर अजय की रात तय हो चुकी थी। युवा अजय बिष्ट ने कहा कि आप स्वस्थ होकर गोरखपुर पहुंचिए, मैं आ जाऊंगा। और इसी के साथ संसार की भौतिकता को त्याग विज्ञान के एक छात्र ने संन्यास धारण कर लिया, जिसके बाद अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। महंत अवैधनाथ जी ने 1998 में लोकसभा चुनाव के पहले राजनीति छोड़ने का निश्चय किया, जिसके बाद उनकी जगह योगी आदित्यनाथ चुनाव में उतरे और 26,000 वोटों से जीत गए, जिसके साथ ही उन्होंने भारतीय राजनीति में एक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें वो एकमात्र 26 साल की उम्र में सांसद बनने वाले देश के पहले व्यक्ति बने। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया और धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए। योगी विवादों में बने रहे, लेकिन उनकी ताकत लगातार बढ़ती गई। 2007 में गोरखपुर में दंगे हुए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया। गिरफ्तारी हुई और इस पर कोहराम भी मचा। योगी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हुए, जिसका उनके राजनीतिक जीवन पर पॉजिटिव असर ही पड़ा और वो लगातार 5 बार सांसद बनते रहे। जिसके बाद आखिरकार वो साल आया 2017, जब किसी ने नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आखिरकार केंद्र सरकार और आरएसएस की साझी सोच पर उत्तर प्रदेश की पहली पसंद रहे फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। जिसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही है कि अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करके वो दोबारा इस साल के चुनाव में बतौर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर चुनाव लड़े और गोरखपुर की जिस सीट से वो हमेशा सांसदी का चुनाव लड़ते थे, उसी से विधायकी के चुनाव में भी भारी जीत हासिल की। ये चुनाव, जिसने देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और राज्य की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी सपा को लगभग खत्म ही कर दिया। मोदी जी ने योगी के लिए उपयोगी का जो नारा दिया, उसी के लिए योगी जी कुछ ही दिनों में अपनी दूसरी पारी के लिए शपथ लेंगे और प्रदेश दोबारा से उनके राज में 5 साल तक का सफर तय करेगा। आपको क्या लगता है, क्या इस बार की दूसरी पारी में योगी जी खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार कर लेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।